हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीके ट्रेडिंग। ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके पास है, लेकिन बहुत ही तेज़ी से वो निकलती जा रही है। वो है समय, जो सबके लिए होता है बराबर। अब वो चाहे मैं हूँ, आप हो, बिल गेट्स जी हों, बाइडन जी हों, पुतिन जी हों, वो सबके लिए सेम है। उस समय को कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ करें ताकि हम अपने जीवन को और अच्छे तरीके से जी पाएँ। तो समय पे जो चीज़ करी जाती है या जो चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू अलग होती है। तो हमें ये देखना है कि हमें टाइम पे चीज़ मिले ताकि हम उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। अब मैंने फ्राइडे को मार्केट खुलने से पहले आपके साथ शेयर करा था कि आज मार्केट को बिल्कुल भी आप शॉर्ट ना करें, क्योंकि मार्केट शॉर्ट थी नहीं। बहुत से सिग्नल्स थे, उन्होंने बता दिया था। मार्केट मेरे ख्याल से प्री ओपनिंग में था, तब मैंने डाला था शॉर्ट वीडियो कि आप लोग मार्केट को बिल्कुल भी शॉर्ट ना करें, बल्कि लॉन्ग पोजीशंस बनाएं और उसको रख के बैठें। अभी मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा क्या हुआ उस दिन। वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा उस दिन हुआ क्या एग्जैक्टली और कैसे पैसा बना और कैसे आगे बन सकता है। और हम बात करेंगे, अगर ये मौका छूट भी गया तो बिल्कुल निराश ना होएं। जब भी ये मौका आएगा मैं उसी टाइम आप लोगों को अपडेट करूंगा ताकि आप इमीडिएटली पोजीशन लेके पैसा बना सकें। मौके ऐसे कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो 3-4 महीने का पैसा एक बार में बन जाता है। ये आप ध्यान में रखें चीज़ को। लोग 2-2, 3-3, 4-4% महीने का कमाने में लग जाते हैं। यहाँ पे आपका 2.5 टाइम्स इन अ सिंगल डे हो गया है, विच इज़ मोर देन एनफ। और वीकेंड मतलब आपका साल का टारगेट हो गया एक तरीके से, उससे भी ज़्यादा। और वीकेंड तो फिर उन लोगों का जिन्होंने पोजीशन ली थी वो धमाकेदार हुआ होगा। ठीक है, आप लोगों ने होप लिया होगा, नहीं लिया होगा तो मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूँगा ऐसा ट्रेड। बात करेंगे कि फ्राइडे को क्या हुआ मार्केट में ऐसा कि एकदम इतना ज़्यादा जंप आया। आरबीआई पॉलिसी भी थी, जबकि तब भी मैंने आपको बोल दिया था कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे अब आगे क्या, हमने आगे करना क्या है, ऐसे मौके कैसे पकड़ने, कब क्या करना है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्लोबल सेटअप पे। और ग्लोबल सेटअप से भी पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको शायद उस दिन विश्वास नहीं हुआ था कई लोगों को जब मैंने बोला था। आप ये नॉर्मल एक छोटा सा चार्ट है, ये आपकी है 48,400 की कॉल। ठीक है सर, मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले कहा था मैंने आप लॉन्ग बनाइए, कोई सी भी ले लेते हैं, 48,400, 500, 300, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। आपने ली होती, मार्केट खुली नीचे जा रही थी, जाने दो, नीचे बना, सपोज आपने यहाँ कहीं ले लेती, ये 125 का लेवल है। ठीक है सर, और ऊपर ये गई है मार्केट एंड में, चलो आपने, मैं कहा वहाँ नहीं, ये तो 500 तक गई थी, हम 450 पकड़ लेते हैं। ठीक है सर, 525 से 450 की कॉल गई, तो इसमें पैसे कितने बने मैं आपको वो दिखाता हूँ। सपोज इसमें आपने 125 की कॉल थी, 15 का लॉट है बैंक निफ्टी का। अगर एक लॉट लिया आपने तो आपके 1,875 रुपये लगते। सपोज आपने 10 लॉट लिए होते, 18,000 रुपये, 18-20 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। आपने 18,000 रुपये लगाए मार्केट में, 10 लॉट लिए। अब यही कॉल आपकी सपोज हो गई, हमने किया 450 इंटू, कितने थे, 15 था बैंक निफ्टी का एक, इंटू 10, तो 67 हो गया। माइनस 18,000 मोटा मोटा आपकी इन्वेस्टमेंट थी। 50,000 रुपये आपने कमाए 18,000 पे, कितना हो गया आप देखेंगे, 18, 54, 3 गुना पैसा लगाया। 3 गुना पैसा आपने एक दिन में कमाया। एक साल में नहीं कमाता इंसान, 2 साल में नहीं कमाता, 3 साल में नहीं कमाता। तो ये गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन पीरियड होता है, जब आपको समझना है ऐसे मौके छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर यहीं पे आपने, आप देखिए, अगर 5 लाख रुपए लगाए होते तो कितना होता है, 3 गुना, 15 लाख, 10 लाख रुपए एक दिन में कमाते आप। चलिए, कोई 1 करोड़ लगाता तो सपोज करो 15 करोड़ कमाते हैं लोग, दिखाते नहीं है। आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। राइट सर, चलिए अब मैं आपको ग्लोबल पे ले आता हूँ एक बार। ग्लोबल पे हम आ जाते हैं, राइट, यहाँ पे आप देख लीजिए, विक्स बढ़ा है थोड़ा सा, 1% बढ़ा है, 11.33 पे है। डाउ जोन्स आपका 300 पॉइंट बढ़ा है, वेरी गुड। आपका यूरोप नीचे ही था, डाउ जोन्स को पता नहीं क्या हो रहा है, अलग ही कुछ चल रहा है वो लेवल उसका। गिफ्ट निफ्टी
50 पॉइंट्स ऊपर है। डॉलर इंडेक्स यार 104 ना मुझे कंसर्न करता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इस पे आप नज़र रखिएगा। यूएसडी आईएनआर भी हाई पे ही चल रहा है, 83.3 3.4। ये दूसरा फैक्टर है ग्लोबल का, 90.86 ब्रेंट क्रूड। और ये बॉन्ड यील्ड 4.40। तो बॉस ग्लोबल में अगर आप पूछेंगे तो डाउ जोन्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कॉज ऑफ कंसर्न ही है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें ग्लोबल का, उसमें इशू है थोड़ा सा। राइट सर। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा ऑप्शंस वगैरह पे, डेटा पे। डेटा में क्या हुआ सर, आप थोड़ा सा समझिए। ये बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सारे। आप देखेंगे एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक। मेन जो हम फोकस करते हैं वो बैंक निफ्टी तो है ही, और उसके जो मेन है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई वगैरह ये सब। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ, लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। एचडीएफसी में शॉर्ट कवरिंग हुई है, आईसीआईसी में लॉन्ग बिल्टअप। ये दो मेन है, दोनों मिला के 50% वेटेज आप पकड़ लो बैंक निफ्टी की। तो इन दोनों की आपकी वेटेज 50% आती है। और आप देखिए बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो आ गया 1.32, ये हो गया ओवरबॉट। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है सर, लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं, ओवरबॉट हो गया है, शॉर्ट कवरिंग हुई है एचडीएफसी बैंक में, और लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं आईसीआईसी बैंक में। बहुत बढ़िया है। अब आप एक ग्लोबल आपका कंसर्न था जो मैंने अभी बताया था, एक आपका यहाँ पे ओवरबॉट हो गया बैंक निफ्टी। ठीक है सर, हीट मैप आप देख लीजिए। आपको डार्क ग्रीन आपका लॉन्ग बिल्डअप है, लाइट ग्रीन आपका शॉर्ट कवरिंग है, रेड आपका समझ लीजिए थोड़ा नेगेटिव ही है। ये आपका बैंक निफ्टी है, इंडेक्स है ये। इसमें आप देख लीजिए आपके बैंक्स सारे सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी पॉजिटिव है। अब ये चार्ट मैं आपसे शेयर कर ही रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। इस दिन के लिए मैं कह रहा था ये चीज़ होती है मेन जो आपको कंसर्न में रखनी चाहिए। देखिए कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है। कॉल का प्रीमियम कब बढ़ेगा इसको समझिए आराम से। कॉल का प्रीमियम तब बढ़ेगा जब कॉल राइटर्स बाहर निकलेंगे। कॉल राइटर्स बाहर कब निकलेंगे, कॉल राइटर्स बाहर तब निकलते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट में तेजी आने वाली है और मैं कॉल को शॉर्ट करके बैठा हूँ, मेरा नुकसान हो जाएगा। तब कॉल राइटर्स बाहर निकलते हैं और कॉल का प्रीमियम्स बढ़ता है बहुत तेज़ी से। ये पुट राइटर्स का प्रीमियम गिर रहा है, मतलब पुट राइटर्स को लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, दबा के पुट बेचो, प्रीमियम तोड़ो। तो ये जब दोनों अपने अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना, वो दिन होता है ट्रेंडिंग डे। ये आप ध्यान रखें, अगर ऑप्शन बायर हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए। ये बाज देख लीजिए आप, मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूँ। कॉल राइटर्स निकले हैं, पुट राइटर्स वहीं खड़े हैं। आपको रेड, अगर आपको विजुअलाइजेशन में ही लग रहा होगा कि रेड ज़्यादा है ग्रीन कम है, देखने से ही लग रहा होगा। आप देख लीजिए 48,000 पे क्या है। आप आगे देख लीजिए 100, 200, 300, 400, 500 पे थोड़ी रेजिस्टेंस है, वरना सीधा 49। ये ऑल टाइम हाई निकाल देगा अगर चल गया तो। ये ऑप्शन चेन है। अब इस ऑप्शन चेन में आप देखिए ये जो ग्रीन है ये आपका कॉल्स है, ये पुट है, ये आपका ये रेड वाला पुट्स है। अब ग्रीन में क्या हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं एटीएम में, इन द मनी में, आउट ऑफ द मनी में, और अच्छे खासे प्रीमियम के साथ हुए। ये नहीं है कि 10 रुपये 20 रुपये से प्रीमियम बढ़ा है तो हम उसको लॉन्ग माने ना। ये लॉन्ग प्रॉपर लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं कॉल्स में। और पुट्स में देखिए दोस्तों, इस तरफ ये रेड वाला पुट है। पुट में आपका अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स दबा के पुट राइटिंग हुई है और तेजी की पोजीशंस बनी है। इन द मनी में देखिए आप 1,55,000, 2 लाख, इनका मतलब बहुत ही ज़बरदस्त राइटिंग हुई है। अब ये आप देख लीजिए पुट माइनस कॉल बहुत ज़बरदस्त डाटा है, 74 लाख 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ है पुट में। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब ये एक क्यूमुलेटिव वाई चेंज है। देखिए मार्केट चल रही थी, कॉल राइटिंग भी हो रही थी, पुट राइटिंग भी हो रही थी, और यहाँ पे एक स्टेज पे जाके आके कोई तो गिव अप करना था, तभी तो मार्केट जाएगी ऊपर या नीचे, वरना साइडवेज हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कॉल राइटर्स ने गिव अप करा और पुट राइटर्स उतनी ही तेज़ी से ऊपर गए। ये फ्यूरियस मूव आपको पकड़नी होती है जो मार्केट में आती है। अब ये ब्लैक लाइन आपकी प्राइस है। आप देखिए ये चल रहा था धीरे धीरे ऊपर जा रही थी जा रही थी, यहाँ थोड़ी साइडवेज हुई, बीच में फिर ऊपर गई, थोड़ी साइडवेज हुई, और यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। तो ये मेन चीज़ होती है पकड़ने की। हमने यहाँ पकड़ने की बजाय यहीं पे पकड़ लिया था सुबह, क्योंकि हमें पता था आज कुछ होने ही वाला है। तो दोस्तों ये हो गया आपका ऑप्शन चेन। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऑप्शन चेन डाटा आपका अच्छा है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न है, वो है आपका बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो जो कि हायर साइड पे है।
और दूसरी चीज़ जो कंसर्न मैंने आपको बताई थी वो थे आपके ग्लोबल क्यूज़, जिसमें आपका DXY था, ब्रेंट क्रूड था, डॉलर इंडेक्स था और आपका बॉन्ड यील्ड थी यूएस की, जो थोड़ी हायर साइड पे बनी हुई है और चिंता का विषय। चलिए नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं चार्ट्स पे। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया पैसा उस दिन कैसे बना, 3 गुना पैसा बना है। अब आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए पैसा बनता कैसे स्टॉक मार्केट में। एज अ ऑप्शन बायर जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त पोजीशन में ही रहना है, आपको बिल्कुल भी, आपको सिर्फ देखना है, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का टाइम का इंतज़ार करना है। और सही टाइम जो मैंने शुरू में बताया था, जो सही सही टाइम आएगा वहाँ पे हथौड़ा मारना है, रख के मारना है, पूरी ताकत से मारना है, पूरी जोर से मारना है और पोजीशन में बैठना है जब तक टारगेट्स ना आए, अचीव ना हो। कॉन्फिडेंट रहें, बाय राइट सिट टाइट बोलते हैं ना बहुत लोग, तो बस वही करना होता है आपको। चलिए अब चार्ट्स पे आ जाते हैं। ग्रीन ग्रीन ये दिख ही रहे होंगे आपको सिग्नल्स, खैर ये मैं बताऊंगा आपको होते क्या एग्जैक्टली। अभी हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। कल मैंने आपको यहाँ तक के लेवल दिए थे क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड मुझे भी नहीं था, लेकिन सुबह मुझे लगा कुछ तरीकों से, कुछ देख के, कुछ सेंस करके कि आज होने वाला है, ये स्विंग निकलने वाला है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा मूव है, आप पकड़ सकते थे। खैर एनी हाउ, अब ये जो रेजिस्टेंस था 48,350 से 75 का, ये बन जाएगा सपोर्ट। ये स्विंग हाई निकाल दिया ना इसने। नीचे की तरफ आपका सपोर्ट एक ये है जो मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूँ, 48,025 एंड 48,084, जो एक गैप था, ये मेजर सपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपका 48,350 मेजर सपोर्ट है, ये सपोर्ट है बहुत अच्छा, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, तीसरा थोड़ा कॉशियस जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन EMS से थोड़ा दूर हो गया है। आप देखिए ये 10 EMA है, ये येलो वाली, ये ब्लू वाली 20 EMA है, 50 का है, इनसे बहुत दूर हो गया है। या तो ये कंसोलिडेट करेगा ताकि EMS पास आ सके, या ये गिरेगा, EMS के पास आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन बायर के लिए गिरना भी बुरा है, कंसोलिडेट होना भी बुरा है, ऊपर जाएगा तभी आप पैसा बनाएंगे। अब ऑल टाइम हाई देखिए यहाँ पे आपका रही क्या गया है ऑलमोस्ट, वैसे ऑल टाइम हाई बंद तो हो ही गया है ये 48,650 के आसपास। ऑल टाइम हाई आपका 48,925 था, हाँ वही है, 48,950 है, वो भी मेरे ख्याल से निकल जाएगा, बचेगा नहीं। थोड़े बहुत ग्लोबल फैक्टर्स हैं, अगर वो कंसर्न खत्म हुए, हल्के भी हुए थोड़े से, ताकत बहुत है मार्केट में, आप ये समझिए। ग्लोबल की वजह से गैप डाउन हुआ है, 2 बार हुआ है पीछे 4 दिन के अंदर, वो पूरी रिकवरी मार के मार्केट ऊपर गई है, ऑन स्क्रीन सामने के सामने खरीदारी शॉर्ट कवरिंग हुई है और ऊपर गई है। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, हमारी मार्केट कैसे बिहेव कर रही है अगेंस्ट द ग्लोबल क्यूज। अगर ग्लोबल की वजह से गिरेगी भी तो आपके पास एक मौका होगा खरीदने का, और फिर शायद ऐसा कोई एक और दिन आ सकता है जहां आपका पैसा डबल ट्रिपल होने की गुंजाइश हो। वैसे कम होते हैं मौके, लेकिन जब होंगे मैं आपको बता दूंगा। ये आपका डेली टाइम फ्रेम हो गया। ऊपर रेजिस्टेंस आपको मैंने बता ही दिया, 48,850 से 950। नीचे सपोर्ट आपका, अब आप ये भी ले सकते हो सपोर्ट, नीचे सपोर्ट आप पहले ले लीजिए 48,350, उसके बाद आप लीजिए 48,100, 48,084 से 100, ये आपका सपोर्ट हो गया। इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बनेगा, ऊपर जाएगा तो फिर कहते हैं ना ब्लू स्काई जोन, नीला खुला आकाश, फिर तो बल्ले बल्ले है। ये आपका हो गया। अब आपको मैं ले आता हूँ थोड़ा 75 मिनट्स के चार्ट पे, क्या ब्यूटीफुली चल रहा है, मैंने आपको बताया था। देखिए येलो लाइन है 8 EMA, ब्लू लाइन है 21 EMA। मेरी पिछली वीडियो देखिए, मेरे ख्याल से 5-6 दिन पे जब ये गैप अप हुआ था मैंने तभी बोल दिया था 8 EMA के साथ साथ ट्रेंड करते रहो, 21 EMA का स्टॉप लॉस लगा के। अब यहाँ से कितने पॉइंट हो गए, 47,200 से 48,200, 1,500 पॉइंट हो गए, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अभी भी आप बने हुए हो और अभी भी बने रह सकते हो, क्योंकि ये तो आपका स्टॉप लॉस है ना यहाँ पे सर, 48,100, 47,100। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो 900 पॉइंट तो आप प्रॉफिट में ही हो अभी भी, अगर 8 EMA का स्टॉप लॉस, 21 EMA का स्टॉप लॉस है तो। ऐसे ट्रेल करते हैं, अगर पोजिशनल आप लॉन्ग बनाते हो तो ये पोजिशंस लॉन्ग बनती हैं। बाइंग में भी ये ध्यान रखिए आप, जब ट्रेंडिंग मार्केट है ना तो थीटा वीटा कुछ काम नहीं आता सेलिंग का। चलिए ये आपका हो गया चार्ट इसका, और इसके साथ अब हम इसको चार्ट्स को थोड़ा रैप अप कर देते हैं, या आपको कुछ और दिखाना है। हाँ एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये चार्ट आप और देख लीजिए, ये मैंने बताया था काफ़ी टाइम से। ये ग्रीन, ये नीचे ना ये RSI है,
इस वाले सेक्शन में, और ये ऊपर वाले सेक्शन में MACD है। ग्रीन और रेड, ग्रीन RSI है डेली, रेड एवरेज है डेली, और ये वाइट वाला वीकली RSI है। ऐसे ही यही है, वाइट वाला वीकली MACD है, ग्रीन वाला डेली MACD है, रेड वाला MACD लाइन है एवरेज। अब जब भी ये डेली वाला वीकली को क्रॉस ओवर करता है ना, तो वो ट्रेंड बनता है एक, ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस किया ट्रेंड, यहाँ पे गया था, बीच में आ गया, ग्लोबल क्यूज आए थे तो नीचे आ गया था, वरना तभी ट्रेंड बन गया था। वैसे हम उसमें तो चल ही रहे हैं, आपको दिखाया मैंने चैनल में ऊपर। यहाँ पे देखिए काटा है, ऊपर गया बहुत ब्यूटीफुली, काटा ऊपर गया, मूव दी, और MACD काटता है तो वो बहुत बढ़िया जाता है वो तो। जब आप देख लीजिए, आप कुछ चार्ट पे लगाइएगा, डेली जब भी वीकली को काटता है ऊपर की तरफ तो ट्रेंड बुलिश का होता है, नीचे की तरफ डेली अगर वीकली को काटेगा तो ट्रेंड आपका बेरिश की तरफ होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, यह आपको मदद करेगा थोड़ा लॉन्ग टर्म में ट्रेड करने के लिए। वीकली चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया है, वीकली क्लोज भी हाईएस्ट ही हुआ है ऑलमोस्ट। चलो कोई बात नहीं, ये रहा वीकली कैंडल, ये रही दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वेरी स्ट्रॉन्ग। पिछले मंथ की ये थी, मंथली भी बहुत बहुत बढ़िया कैंडल्स बनी है, बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चार्ट्स बहुत बढ़िया है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आगे करना क्या है। चलिए दोस्तों, रफली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ रेंज के बारे में, जो बिल्कुल रिफाइंड रेंज निकल के आई है उसका आप ध्यान रखें। नीचे की तरफ है 48,300 से लेके 48,375, और ऊपर की तरफ आपकी है 48,700 से लेके 48,735। इसी को आप अगर और थोड़ा रिफाइंड करेंगे, नीचे का एक और लेवल देखेंगे जो बड़ा बेस है, वो है 48,025 से 48,084, और उसके बाद ऊपर का जो मेजर रेजिस्टेंस है, जो ऑल टाइम हाई है आपका, वो है 48,825 से 48,900। इन लेवल्स का आप ध्यान रखें। मार्केट में सब कुछ बढ़िया है, बस 3-4 कंसर्न है जिनका आपको ध्यान रखना है। एक है आपका ऑलरेडी बिग रन 47,150 से ब्रेकआउट आया है, वहाँ से लेके आपका 48,700-750 तक ऑलरेडी एक रन आ चुका है। दूसरा आपका कंसर्न है ग्लोबल में मैंने आपको बता दिया है, DXY, डॉलर, ब्रेंट और आपका बॉन्ड यील्ड्स, ये आपका कंसर्न है। फिर आपका कंसर्न है लो विक्स हाई PCR, ये बहुत ज़बरदस्त है, इसका ध्यान रखिएगा, मार्केट को बढ़ने से आगे से रोकता है ये। इसके बाद आपका लास्ट कंसर्न आता है कि प्राइस एक्शन आपका इतनी दूर जा चुका है EMA से कि या तो प्राइस को नीचे आना होगा या प्राइस कंसोलिडेट करेगा और EMA उसके पास पहुंच पाए, फिर नेक्स्ट मूव एक्सपेक्टेड होगी ऊपर या नीचे की तरफ। तो ये थोड़े कंसर्न ध्यान रखें, लेवल्स ध्यान रखें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रॉम DK ट्रेडर।